हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोड डायरीज। आज हम जावा का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखने वाले हैं, फॉर लूप इन जावा। अगर आप बिगिनर हो और जावा प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है। इस वीडियो में हम फॉर लूप का सिंटैक्स, फॉर लूप क्या होता है, उसके वर्किंग एग्जांपल, ड्राई रन करके देखेंगे एग्जांपल्स, और रियल लाइफ एक्सप्लिकेशन और प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कवर करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम एक क्विक रिकैप करते हैं कि हमने प्रीवियस वीडियो में क्या सीखा था। तो हमने वाइल लूप कवर किया था प्रीवियस वीडियो में। तो उसमें हमने देखा था कि वाइल लूप क्या होता है। वाइल लूप तब यूज होता है जब हमें पहले से नहीं पता होता है कि लूप कितने बार चलेगा। ठीक है, तो हम तब वाइल लूप यूज करते हैं। यहाँ पर ना कंडीशन ब्लॉक एग्जीक्यूट होने से पहले कंडीशन चेक होती है। ठीक है, आज हम सीखेंगे फॉर लूप, जो तब यूज होता है जब हमें इटरेशन पहले से की काउंट पहले से पता होती है। ठीक है, सो देखते हैं हम what is for loop. A for loop is used to execute a block of code repeatedly when a number of iteration is known in advance. ठीक है, इसका मतलब हुआ कि हमें नंबर ऑफ इटरेशन पहले से पता हो, तब हम फॉर लूप यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हमें 1 to 10 नंबर प्रिंट करने हैं, तब हम बेस्ट चॉइस है कि फॉर लूप यूज करेंगे। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और जो अपडेशन होता है वो एक ही लाइन में होता है, इसलिए जो कोड होता है रीडेबल होता है। ठीक है, तो ठीक है, अब हम इसका सिंटैक्स देखते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले हम फॉर कीवर्ड यूज करते हैं। फॉर कीवर्ड लोअर केस में, यहाँ पर हम ब्रैकेट के पैरेंथेसिस के अंदर इनिशियलाइजेशन करते हैं। इनिशियलाइजेशन मतलब कि ये एक ही बार एग्जीक्यूट होगा जब लूप स्टार्ट होता है। ठीक है, जैसे इंट आई इक्वल्स टू 1 हमने वाइल लूप में हम पहले करते थे। ठीक है, मतलब जब वाइल लूप लिखते थे उसके ऊपर लिखना पड़ता था, तो यहाँ पर हम फॉर लूप के अंदर एक ही लाइन लिखते हैं। तो सबसे पहले इनिशियलाइजेशन, फिर हम कंडीशन लिखते हैं। यहाँ पर सेमीकोलन देना पड़ता है उसके बाद में जो कंडीशन होती है वो चेक होती है इटरेशन के पहले। हर इटरेशन में कंडीशन चेक होती है। ठीक है, अगर ट्रू हुई तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, फॉल्स हुई तो लूप स्टॉप हो जाता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल आई इज लेस देन इक्वल टू 10। ठीक है, उसके बाद में फिर अपडेशन होता है। हर जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है उसके बाद हर इटरेशन में जो अपडेशन होता है। ठीक है, कि जिससे जो वेरिएबल है वो उसकी वैल्यू अपग्रेड हो। ठीक है, उसके बाद में जो फॉलो अप होता है उसमें इनिशियलाइजेशन कंडीशन अपडेशन होता है इन अ सिंगल लाइन, एंड इट इज बेस्ट व्हेन द नंबर ऑफ इटरेशन इज नोन। ठीक है, तो इसका सिंटैक्स ऐसा होता है, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और अपडेशन। ठीक है, हम इसका देखेंगे कि वर्किंग कैसा होता है। तो सबसे पहले स्टार्ट होता है फ्लो, फिर इनिशियलाइजेशन होता है। हाँ, जो भी हम वेरिएबल लेते हैं, जैसे आई लिया हमने, तो इसका इनिशियलाइजेशन होता है। ये एक ही बार होता है, एक ही बार एग्जीक्यूट होता है जब भी लूप स्टार्ट होता है। उसके अंदर कंडीशन लिखी जाती है, कंडीशन चेक होती है। अगर कंडीशन ट्रू हुई तो स्टेटमेंट प्रिंट होता है। स्टेटमेंट प्रिंट होने के बाद में फिर जो भी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है वो अपडेशन होती है उसकी वैल्यू की। और फिर वापस फ्लो जाता है। कंडीशन चेक होने के बाद में उसके अंदर कंडीशन ट्रू हुई तो फिर वापस ये स्टेटमेंट रिपीट होते हैं, 3-4 स्टेप्स रिपीट होते हैं। अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो स्टॉप हो जाता है। ठीक है, वही सारे स्टेप्स यहाँ लिखे हैं कि कैसे वर्किंग होता है। ठीक है, फॉर लूप के। अब हम देखते हैं कि एग्जांपल एक लेके देखते हैं। ठीक है, राइट अ जावा प्रोग्राम यूजिंग फॉर लूप टू प्रिंट ऑल द नंबर डिविजिबल बाय 3 फ्रॉम 1 to 30। ठीक है, इसका मतलब है कि हम एक जावा कोड का लिखेंगे जो हम नंबर प्रिंट करेंगे जो भी डिविजिबल होते हैं नंबर फ्रॉम बाय 3 फ्रॉम 1 to 30। ठीक है, तो हम चलिए लिख के देखते हैं कोड इंटेलिजे में। रुकिए, यहाँ मैंने पहले से एक फाइल बना के रख ली है। ठीक है, उसके में यहाँ पर मैंने फॉर एग्जाम्पल लिखा है, मतलब फॉर एग्जाम्पल। यहाँ पर हम सबसे पहले मेन मेथड लिख लेंगे, पब्लिक वॉइड मेन। ठीक है, हमें क्या प्रिंट करना है, हमें 1 से लेकर 30 तक नंबर प्रिंट करना है जो भी डिविजिबल है 3 हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम फॉर लूप लिखेंगे। यहाँ पर इनिशियलाइजेशन, इसको बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। ठीक है, 1 से शुरू करना है हमें। कंडीशन क्या लिखेंगे हम कि वो 30 तक प्रिंट होना चाहिए, तो लेस देन इक्वल्स टू 30। फिर यहाँ पर आई प्लस प्लस। ओके, अब यहाँ क्या करना है हमें। अब यहाँ तो होगा कि यहाँ पर 1 से शुरू करेंगे, फिर 30 कंडीशन चेक होंगी। यहाँ पर और एक कंडीशन लगानी पड़ेगी हमें कि यहाँ लिखेंगे हम इफ जो आई की जो है, ठीक है, वो डिविजिबल के लिए कैसे करते हैं हम, मॉडुलस यूज करते हैं। हाँ, और इक्वल इक्वल्स टू 0 हुआ
तो फिर यहाँ पर सिस आउट प्रिंट करके, सिस आउट प्रिंट करके आई प्रिंट करेंगे, ठीक है। अब हम इसको चेक करते हैं फाइल रन करके। ये देखिए 3 6 9 12 सारे नंबर मतलब थ्री का टेबल ही प्रिंट हो गया, ठीक है। तो ये कैसा वर्क कर रहा है, पहले यहाँ इनिशियलाइजेशन हो रहा है फर्स्ट में, फर्स्ट स्टेप ये हो रही है, फिर यहाँ कंडीशन चेक हो रही है कि जो 1 है वो लेस देन इक्वल टू 30 है कि नहीं, फिर ये फ्लो यहाँ पर आ रहा है, ये कंडीशन ट्रू हो रही है। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई जैसे 1 यहाँ पर आया, ठीक है, तो 1 मॉडुलस 3 इक्वल्स टू 0 नहीं आता है, ठीक है। तो ये इस पे प्रिंट नहीं हुआ है, ठीक है। जब ये आई की वैल्यू 3 हो गई यहाँ पर, अपग्रेड होकर 3 हो गई यहाँ पर, तो उसके बाद में जब ये हुआ तभी 3 प्रिंट हुआ, ऐसे करके सारे नंबर। एक बार हम ड्राई रन करके भी देखेंगे इसके अंदर, ठीक है। देखिए हाँ, ड्राई रन करके देखते हैं हम। तो यहाँ पर क्या हुआ, पहला इटरेशन हुआ यहाँ पर, आई की वैल्यू 1 थी, जब आई मॉडुलस 3 इक्वल्स टू 1 हो रहा है तो ये कंडीशन फॉल्स हुई, इसलिए आउटपुट कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। फिर आई की वैल्यू 2 हो गई, तो फिर भी आउटपुट प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि ये कंडीशन ट्रू नहीं हो रही है। फिर 3 हुआ, तो उसके बाद में यहाँ पर भी यहाँ पर कंडीशन ट्रू हो गई, 3 मॉडुलस 3 इक्वल्स टू, जो मतलब डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर 0 आया इसका, तो इसलिए ये कंडीशन ट्रू हो गई, इसलिए प्रिंट हुआ। ऐसे ही सेम करते करते जब ये लास्ट में 30 पे आ जाएगा तो जो कंडीशन ट्रू हो गई, यहाँ 30 मॉडुलस 3 इक्वल्स टू 0, तो ये प्रिंट होगा, फिर 30 प्रिंट होगा। इसी तरह सारे जो भी 3 के मल्टीपल होते हैं वो सारे यहाँ प्रिंट होंगे 30 तक, ठीक है। यहाँ पर हमने लॉजिक क्या लगाया कि इफ आई मॉडुलस 3 इक्वल्स टू 0, जो भी डिविजिबल है वो सारे प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। अब हम एक नेक्स्ट एग्जाम्पल लेके देखते हैं। तो फिर यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेंगे हम, राइट अ जावा प्रोग्राम यूजिंग फॉर लूप टू फाइंड एंड प्रिंट द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 100, ठीक है। हमें क्या करना है, नेचुरल नंबर 1 से लेके 100 तक के प्रिंट करने हैं, उनका सम प्रिंट करना है, ठीक है। उसके नंबर नहीं प्रिंट करना है, उसके सम प्रिंट करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। इसमें हम इंटेलिजेंट में कोड लिख के देखेंगे। हाँ, तो हम इसके अंदर एक लूपिंग के अंदर ही हम और एक फाइल बना लेते हैं, ठीक है। सम, सम वाली फाइल, ठीक है। और चार, ओके। उसके बाद में हम सबसे पहले सेम मेन मेथड लिख लेंगे, वॉइड मेन, ठीक है। सेम हमें क्या करना है, हमें नेचुरल नंबर का सम प्रिंट करना है, तो सबसे पहले हम नेचुरल नंबर प्रिंट कैसे करेंगे, 1 से 100 तक वो दिखेंगे, ठीक है। तो हम फॉर लूप लेंगे, इनिशियलाइजेशन करेंगे, इंट आई इक्वल्स टू 1 से शुरू करेंगे, ठीक है। कहाँ तक प्रिंट करवाना है हमें, 100 तक के, ठीक है। और आई प्लस प्लस। और अगर सिर्फ अपन को सिर्फ नेचुरल नंबर प्रिंट करवाने हैं तो सिर्फ हम क्या करेंगे, आई की वैल्यू लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जो भी 1 से लेके 100 तक जो भी नेचुरल नंबर है वो सारे प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। ये सब प्रिंट हो गए। अब हमें क्या करना है, ये तो नहीं प्रिंट करवाना है, हमें क्या करवाना है, हम तो सम प्रिंट करवाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इंट, हमें एक ऊपर वेरिएबल लेना पड़ेगा यहाँ पर, इंट सम इक्वल्स टू 0 कर लेना इनिशियलाइजेशन, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम सम इक्वल्स टू सम प्लस आई, ठीक है। इससे क्या होगा, जो भी नंबर जो भी आई की वैल्यू इसके अंदर आएंगी, ठीक है, उसके अंदर यहाँ से इसमें सम में प्लस हो जाएंगी, और फिर जैसे कि अभी हम ड्राई रन करके देखेंगे तो समझे, ठीक है। तो कर देते हैं, नहीं यहाँ पर ना हम सम को प्रिंट कर देंगे, देखिए क्या होता है। तो हम इसको प्रिंट करवा के देखते हैं। सारे जो नेचुरल नंबर्स के हैं, वो सारे प्रिंट करवा के दे रहा है, ठीक है।
तो ये जहाँ तक के 1 से लेके 100 तक के जो सारे नेचुरल नंबर है उसका 1 प्रिंट करा के दे रहा है। तो ये कैसा हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले 1 प्रिंट हमने यूज किया था, ठीक है। अगर हम ड्राई रन करके देखें यहाँ पर तो कैसा हो रहा है, सबसे पहले इटरेशन 1, आई की वैल्यू 1 होगी, सम की वैल्यू पहले 0 थी, ठीक है। अब उसके बाद में फिर सम की वैल्यू क्या होगी, सम प्लस आई, मतलब 0 प्लस 1 1 आ गया, ठीक है। 1 प्रिंट हुआ था वहां पर। उसके बाद में फिर जब आई की वैल्यू 2 हुई तो यहाँ पर सम की वैल्यू 1 थी, तो 1 प्लस 2 इज टू 3 हुआ। फिर आई की वैल्यू 3 हुई, यहाँ पर सम की वैल्यू, यहाँ पर सम की लास्ट इटरेशन में 3 थी, तो यहाँ पर 3 प्लस 3 6 हुआ। फिर 4 हुआ तो फिर आई की वैल्यू जब 4 हुई, अब लास्ट में सम की वैल्यू 6 होगी, तो फिर 6 प्लस 4 इज टू 10, ठीक है। ऐसे ही लोग चलते हैं जब तक के 100 तक के चलाने तो, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे इसका। अगर हम 100 तक नहीं प्रिंट करा के देख रहे, अगर हम सिर्फ 5 तक प्रिंट करा के देखते हैं, ठीक है, तो आपको इजिली समझेगा। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर पहले 1 हुई, 3 हुआ, 6 हुआ, 10 हुआ, 15 हुआ, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्या है नेक्स्ट। हाँ, रियल लाइफ एग्जाम्पल, ठीक है। हमने दो वो लिख के प्रोग्राम एग्जाम्पल लेके देखे। अब हम रियल लाइफ एग्जाम्पल कहाँ का फॉलो यूज होता है, तो एरे के, जब एरे में हमें सम परफॉर्म करना है, फिर एरे में प्रोसेसिंग करना है, तब हम फॉलो यूज करते हैं। बहुत सारे फॉलो बहुत जगह यूज होता है, ठीक है। हम अगर एम्प्लॉय की रिपोर्ट प्रिंट करना है तब यूज होता है। उसके बाद में मेन्यू जो एप्लीकेशन होता है जैसे एटीएम वाले, इसमें वहाँ लूप फॉर लूप यूज होता है। अभी हमने टेबल जनरेट करके देखा, उसमें भी फॉर लूप यूज हुआ, ठीक है। पैटर्न प्रिंटिंग में भी यूज होता है। हम पैटर्न प्रिंटिंग के एग्जांपल लेंगे अपकमिंग वीडियोस में, ठीक है। उसके अंदर फिर डेटा प्रोसेसिंग में भी होता है, डेटा साइंस में जो फील्ड होती है उसमें लार्ज अगर अमाउंट ऑफ डेटा होता है तो उसको प्रोसेस करने के लिए भी फॉर लूप यूज होता है, ठीक है। इसलिए फॉर लूप का एक फंडामेंटल कंसेप्ट है। अब यहाँ देखिए मैंने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दिए हैं, ठीक है। इन क्वेश्चन को सोच पहले आप अगर आप वीडियो यहाँ तक देख चुके हैं तो मतलब आपको फॉलो समझ गया होगा। आप वीडियो को पॉज करके एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, कोई भी एडिटर में सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको नहीं आ रहा है तो पहले आप पेन पेपर यूज करके पहले क्वेश्चन को लॉजिक लगाइए कि कैसा सॉल्व होगा। उसके बाद में फिर एडिटर पे लिख के देखिए, फिर खुद से ड्राई रन करके देखिए पेन पेपर पे की हेल्प से कि कैसा इसका फ्लो हो रहा है, ठीक है। फ्लो अगर आपको समझ गया तो लॉजिक बिल्डिंग में ये हेल्प करता है, ठीक है। तो आप एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। यहाँ पर हमने फर्स्ट का जो क्वेश्चन तो था ये हमने पहले अभी एग्जांपल देखा। यहाँ हमने जो भी मल्टीपल ऑफ 3 थे वो प्रिंट करके, ये देखो आपको यहाँ 4 करना है, ठीक है। फिर यहाँ पर रिवर्स नंबर 50 से 25 तक, मतलब आपको लूप स्टार्ट करना पड़ेगा 50 से और फिर 25 तक आपको प्रिंट करना है। यहाँ क्यूब करना है। यहाँ पर सम इवन नंबर, लास्ट वीडियो में मैंने वाइल लूप वाले वीडियो में मैंने इवन नंबर प्रिंट करा के दिखाया, तो उसी का आपको बस यहाँ सम प्रिंट करना है, ठीक है। यहाँ पर एक पैटर्न प्रिंट करना है, 1 1 2 3 4 ऐसे वाले पैटर्न प्रिंट करना है। अगर आपको पैटर्न नहीं आ रहा होगा तो आप कमेंट में बताइए, हम नेक्स्ट वीडियो में उसको डिटेल में उसका लॉजिक समझेंगे। इसके अंदर फिर फैक्टोरियल, फैक्टोरियल बहुत सारे पेपर्स में आता है। पैटर्न वाले क्वेश्चन भी बहुत सारे जो पेपर होते हैं प्लेसमेंट के उसमें हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आपको फॉर लूप की जो आपका बेसिक फंडामेंटल जो होता है वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, लॉजिक बिल्डिंग में हेल्पफुल होगा, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको फॉर लूप इन जावा अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, आपके फ्रेंड के साथ शेयर करिए, और जावा प्रोग्रामिंग की कंप्लीट प्लेलिस्ट के लिए कोड डायरीज को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नेक्स्ट वीडियो में हम डू व्हाइल लूप इन जावा सीखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।